जगू महाराज जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश एक हाथी तनसा ये होता करतो एक मन का कहीं पर आदिवासी ने जोड़वानो एक तरीको है एवं भगवती तमार मारू जी बात कही किया जी पहली बार हम युवा ही इत के है थोड़ा कड़बू लागू जने पहली बार हम यू है ये इंसान थोड़ा कड़बू है मतलब कड़क बन जाए तो मैं ये बता रहा था मैं होता भाई ने कड़क ताव आ जाए डॉक्टर का नहीं जाए तो डॉक्टर ही चेक करे कि नहीं करे चेक करीने पसे ने रिपोर्ट काढीने लांबा टीका दिए कि नहीं दिए एक अण होणे नेणा हाथी एक थैली भरी ने गुड़ी अलग नहीं आने करगी से तो ये अपना आदिवासी समाज है आदिवासी परिवार है ये हमारे घरी राजनीतिक ग्रुप की बीमार है राजनीतिक ग्रुप की बीमार है धार्मिक ग्रुप की बीमार है और सांस्कृतिक ग्रुप की बीमार है पहले बीमार ने तो एवं बीमारी धीरे धीरे मेरा भाई किए कोरोना ने कैंसर करते भी बड़ा मोटी बीमारी है એટલે આમે કને આટલા મોટા ટીકા હી ભરજીકને ટીકા હી જેટલા યા બોલે અરે હેત કને ટીકા હી या टीका कहीं तुम्हारे जिगर में दिया हुआ नहीं गुड़ी गोड़ा में खबराना वाली नहीं या टीका है कान में से ये गुड़ी है ये कान में से तो जी अपने चिंतन शिविर में आवे यू मगर आउ थाय मौजूद थाय ताजो थाय ने जी चिंतन शिविर में नहीं आवे ये समाज के नाम नो कैंसर बने ते कैंसर काढવાનો काम તમે હેલ્પ થાઈને કરવો પડે એટલે અમે આ ચિંતન શિબિર में કે હું દોડી આવી છે જે હાવીને આવી છે આજે બાજડામાં હો તો કાલે प्रतापगढ़ में हो तो परसों उदयपुर में हो इलाहाबाद में दाहोद में हो तो પછી झाबुआ में हो પછી मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में आना करता मोरबिया में दौड़ा ये हमें 8 साल में जी जनजागरण कीधु ई जनजागरण नो नतीजो तमार हामे है हो हामे है मु बीजी बात बाद में करूंगा थोड़ी जनरल बात करी दू आज तक की पहले विधानसभा में कोई आदिवासी कहवा तैयार नहीं तो आपने जयपुर वाले विधानसभा में 2018 में 2 आदमी आपने मोकलिया राम प्रसाद जी डेंडो ने राजकुमार रोड ब्याने शपथ दी तंजवाना ने कि जो हम संविधान की रक्षा करेंगे वो करेंगे सब करेंगे लास्ट में अरे कि जो जय जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश देखना कि आपने भील प्रदेश ने हमको जयपुर का राजी क्यों है पर आज तक दुनिया वाले मन की खबर पर जो है नहीं पड़ी क्यों खबर नहीं पड़ी जो हजूर मैं वो लागे भील प्रदेश की बात करते में बीजे मुल्क ने टायर छड़े जाए मोटा हवाले छड़े जी कापड़े आवे वाले मन है कापड़े आवे अरे भील प्रदेश वाला तो कहीं अलग आदमी ही इनके के તમે આપણી રહેતા બેટા ભીલ प्रदेश वाला के अंगास में हो डाकी राजा क्या इस जगह में हो क्या क्या एक्टिव पार्टी हो करेंगे ना क्या ई सवाल तेरे थकी करवा चाहिए आपने थकी जवाब मांगे आना कने केवो एवं मारे एम केवो थाय आमे 2014-15 में मानगढ़ धाम में आदिवासी परिवार का निर्माण कीधो अड़ा में जोहार जय आदिवासी जय भील प्रदेश शब्द लगावचो अड़ा हाथे हमार गवर्नर महाराज ने या आटला हाथे फोटो आम्ही आपल्या आदिवासी समाज मन मिलने क्या आपला भगवान या है आपला पुरखा या है ने अतरा तुम्ही बीजी पूछता आता था या अपना नहीं है
ये बात आम्ही समाज मोरी मिलली ते आज કેટલાય આદમી કહી કેટલાય આપણે વિરોધી એમ કહી કે તમે શું કામ કીધું હું તમાર મોરે વિચારવાથી મળવા ચાહું આમે જેમ દાડા કામ કીધું તેમ દાડા હે મારી ને બીજેપી સરકાર તે બીજેપી સરકારના કામ અસા થઈ ગયા તો તત્કાલીન જે મંત્રી था જે સંગઠન વાળા था અને બાંસવાડા ને ચોરાય માથે बासिया सरपड़ा ने मूर्ति लगा दी। ये ताकत तुम्हारी है, ये ताकत आदिवासी परिवार में है, बिल प्रदेश में है। अगर बिल प्रदेश नहीं बढ़तो तो बासिया सरपड़ा ने मूर्ति बांसवाड़ा में नहीं लागती खरे भाई किने ताकत थी। अलाहाबाद में डूंगरपुर ना इलाका में आमे राणा पुंजा भील ની મૂર્તિ લગાડતી લાવીને મિલતી તે कांग्रेस वाले लगावा दीदी नहीं पसे हमारा आदमी टक्का दे ने लगावा दी तुम्हार बाप ने जगह है जगह हमारे है लगावी टक्के के हाणे ते हमार माथे मुकदमा थाई के तो कोई बात नहीं है ए बाबा मुकदमा गलत आवाना है ते थोड़ा जड़वा है पेला कांग्रेस वाला टक्का दे फेर पुंजा भील मूर्ति लावी ने फेर लगाड़ी ते डूंगरपुर में बे मूर्ति लगी कटली दे लागी गई दे तो ये ताकत तुम्हारी है कि नहीं है ते यो अपना कोई लाभ अपने काम करेलो रिजल्ट मळ्યું रिजल्ट आना बाद में जो तमे पहले आपने न करता आए थकी बांसवाड़ा में कणा भी फड़ा में जो कणा भी ग्राम में जो तो वहां चौराहे माते टंटिया भील चौराया बिरसा मुंडा चौराया गोविंद गुरु चौराया अलाहाबाद में जयपाल सिंह मुंडा चौराया कालीबाई क्लासवा चौराया ये खाली बांसवाड़ा में ग्राम नहीं था जो यू न्याहाड़ा हमार बेसी बेटा है राजूभाई बड़भाई सक्सी गुरुजी पूरा गुजरात में बिठाई क्यों मध्य प्रदेश में बिठाई क्यों तो महाराष्ट्र में बिठाई क्यों आपरो काम धीरे धीरे मोरे बढ़जू है अटले कई घबरावाने बात नहीं है एवं मैं तमन कहना चाहूं गवर्नर महाराज कही किया जी ने से यू होश थाएगा ना हो से ये नीस थाएगा मालजी महाराज भी कही किया गवर्नर महाराज भी कही किया तो थाजू आज तक थोड़ो थाजू है पर कम पड़े जैसी मालजी महाराज गवर्नर महाराज कही किया है ये आगरवाड़ी पूरी करनी पड़े तो आदिवासी परिवार है बिल्कुल देशाड़ा कारवा हाथे लेना पड़ेगा अगर आ थकी हटी गया तो आना इलाका में है तो खतर वतर થઈ જવાનું है ये बात हमें आदिवासी परिवार ना चिंतन शिविर में कहो बीजी बात ये जी अब भगत जी तमार मोरी के जी ना वर वक्ता मंगलाल भाई भी कह गया वही पांचवी अनुसूची हो के ज्यादा आदमी तो जाने भी नहीं पांचवी अनुसूची जी सो पांचवी सुप्रीम पड़े ये पांचवी अनुसूची के वायम चले अर्धा आदमी ने आरक्षण की बात करो क्या आरक्षण हो के कड़े खबर नहीं है आरक्षण हो के तो पांचवी अनुसूची का मतलब ये था सिंपल भाषा में यू तुम्हारा वाड़ो है तुम्हारी जगह है और इस जगह में घेर बढ़ाना का अधिकार खाली ने खाली तमिस है आमी नहीं है એટલે વાંસવાડા में જેટલી જમીન है आना में पूरो इलाको जटलो कब्जो थावा जुजे ये आदिवासी की जगह है तो आदिवासी नाम ने स्थापित जुजे यो अधिकार आयो पर आपने जी विधानसभा आपने जी लोकसभा में जी आपने मंत्री सांसद लोग हां ये आते तमे जो कार्य की बोलता कोई नहीं बोलता है जगह विसाई जाते विसावा दो गैर विसाई जी विसावा दो आरक्षण विसाई जाते विसावा दो पांचवी अनुसूची खत्म થાય તો થવા દો અને બાપ આલી ગયો હોય हमारा बाप दादा लड़ जा अंग्रेजा हम लड़ जा ठाकर हम लड़ जा तारी ये पांचवी अनुसूची नो अधिकार આપણે મળ્યો है एक मोटी समस्या फिर तमार गढ़ी वाला इलाका में हो है एक के बंद बस्ती में एक खुली बस्ती 56 गांव सोचो फिर कल बीजा तो यू आरक्षण हारू लड़ेगा कौन बंद बस्ती वाला के खुली बस्ती वाला के 56 गांव सोचो
हामा तामा कुटाई रे जाहे हामा तामा ए बन मस्ती नो मुखुनी मस्ती नो मो छप्पर वाला छक्कर वाला देख वो लाडगा मुळे आने आ बाद में बन मस्ती वाला फेर कई ना आमा पे रात दाड़े अनस करने जाऊ पड़े। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे ये बन बस्ती खुली बस्ती सफर का सका ये खुदा करा आज तमाम खरीदा विधायक है ये मारा को पर बिना लगावे ये पीले कौन जाने खाना काम से की बना उठने को खबर नहीं है कैलाश मिलान लगावे कि रोते ने मेरे लगावे नतर सभा करौली दोसा जयपुर अंदर जगह लियो अले 20 वर्ष के ऊपर विधानसभा ने 4 साल થઈ ગયો કોને તમાર ગરીબો અમારા રોડ તૂટી ગયો કેજો હસ્તક ગરીબો તો આરક્ષણ ને મળતો કેજો હસ્તક કોઈ ને કેજો કોણ જાને ચાય ને સમોસા ખાઈ ને પાછા આને ગેસ થઈ જાવે આના બાદ में वो कड़ा नेता का विरोधी नहीं पर मैं खासी बात करी पड़े ये हमारा थोड़ा कार्य से गरीब मारे फिर विधानसभा आवे घाटो आवे नहीं आवे घटोना भाई बेटा यहाँ बिया कहीं के ननमा मगर से जीतेस नहीं छटपटा ननमा महीना खाता है पर ननमा कड़ा साले दिया कई बात में भाई ननमा साला कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे एक विधायक फेर में कुंजा हरेंद्र भाई ननमा यह से विजय तो ब्याह में क्यों बोलते थे कि महीने में पानी पीपुल फुट में आता है महीने को पानी आदिवासी बराबर नहीं मिलता है आदिवासी का आरक्षण खत्म था करे है आदिवासी की नौकरी बराबर मिलती नहीं क्यों क्यों फोटो को फोड़ विधानसभा में उबा था जा ते कौन जाने क्यों जोग जागी क्यों भजन मंडल सारू को दीदी मोदी साले महाराज मोदी बाहर जूते पाए हमारे अजू फिर खड़े खड़े लावा मंदिर में सो ये बाकी रही कि लाल से भाई भजन मंडल कर भी कर जाएंगे अरे भजन मंडल कर भी है तो आप यहाँ आवे गाँव में भजन मंडल करो या विधानसभा में भजन मंडल करवाने जरूरत नहीं है अड़ा हाथी आमीन यही रजा है कि आदिवासी इलाका में पुलिस को कानून सीधे तरीके के लागू नहीं था इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 सीआरपीसी आदिवासी इलाके में सीधे तरीके से लागू नहीं होता और आज थाई हो रही है सीधे तरीके से लागू पहले गांव में गमती था गांव में वडील था अड़ा करे पुलिस वाला आता न पूछता अड़ा बाप गांव में फैता आज तक गमती का नहीं पूछता वडील का नहीं पूछता है ले गाड़ी ठंडा पैसे ने पहला आदमी सीधा सब लाइन में बंद कर तो जो हम पूरी नहीं जहा हमें कहीं नहीं जहा यू कानून भी सुप्रीम कोर्ट में वकीलू है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है फिर हमने जजमेंट और हमें साफ वकीलू है विधानसभा में मरेलो कानून लोकसभा में मरेलो कानून इंडियन पेनल कोड आईपीसी सीआरपीसी आदिवासी इलाके में आदिवासी के ऊपर सीधे तरीके से लागू नहीं होगा और आज सीधे तरीके से लागू करके अधिकतम आदिवासियों को फंसाया जा रहा है वो तमन कहना चाहो आपने डिमांड की कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए आदिवासी प्रधानमंत्री होना चाहिए आदिवासी राष्ट्रपति होना चाहिए जरा कह दो भाई जल्दी करो ना कि नहीं भोपो ने बराड़ खाई तो अब द्रौपदी मुर्मू आदिवासी राष्ट्रपति है इन्हें भाषण में हमल हुए जरा ध्यान को हमल तो कोई बात नहीं है ये कोई भी नहीं पर उसने क्या बोला वो तुम्हें खबर नहीं है सारे जजों को बिठा के उसने ये बोला कि मैं गांव से आती हूं और मैं बिना लाइट के पढ़ी लिखी हूं पहली बार मैं गृह मंत्री बनी थी तो जेलों का मैंने सर्वे किया था उस जेल के अंदर देखा तो सबसे ज्यादा आदिवासी उसके अंदर बंद थे
ये द्रौपदी मुर्मू ने कहा। और फिर अभी बोला सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोला, राज्य के जजों को बोला कि अगर आप देश का विकास करना चाहते हो, आदिवासियों का विकास करना चाहते हो, तो आदिवासी इलाके में जेलों की संख्या कम करो। ये कितनी बड़ी बात बताई। अरे थोड़े विकास करें, ये जेल उसे बढ़ाता चाहिए जेल बढ़ाओ। ये मोदी कहता है देश में राष्ट्रपति के जो है कलेक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है, एसपी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपका मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमको 2023 के अंदर 17 में से 17 विधेयक जयपुर भेजने पड़ेंगे, तो ये अधिकार और ये कानून लागू हो सकते हैं। बाकी तो चिंतन शिविर तो आपने करवाना है, ये करता आश्रम का विधानसभा में जाए कहूंगा कि इंडियन पेनल कोड आरपीसी सीआरपीसी आदिवासी इलाके में लागू नहीं होती। अगर तुमको करना ही है तो इंदौर के अंदर जाके देखना, स्पेशल थाना बना हुआ है, ट्राइबल थाना। तो हमारे इलाके में थाने भी होंगे, वो भी आदिवासी थाने होंगे, और वहां पर जो आदिवासी बोली भाषा जानता है कोई थानेदार होगा, दूसरा थानेदार नहीं होगा। ये कानून में लिखा हुआ। पर तुम्हारा देगा गेंडा नेता, भजन मंडी करवाना देता, कोई खबर ही नहीं उनको। और दो मंत्री बना के भेज दिया आपने बांसवाड़ा से। एक भी मंत्री ने बांसवाड़ा के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे समाज का मंत्री बन के हम लोग खुश होते, लेकिन वो समाज का मंत्री नहीं होता, सरकार का मंत्री है। और हमको हमारे समाज का मंत्री बने ऐसा आदमी वहां पर भेजना है, वहां जाकर बोले कि आदिवासियों के अधिकार है, जनजंगल जमीन का अधिकार है, 5वीं अनुसूची का अधिकार है, आरक्षण का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट आए हैं वो सही तरीके से लागू करो। ऐसा आदमी हमको वहां भेजना पड़ेगा, दिल्ली और जयपुर, तो आदिवासियों का भला हो सकता है, तो ही गौरंगर महाराज की वाणी सही हो सकती है। गौरंगर महाराज न हो जो खबर है, सोचा जुगनी सेले वाले जाग आले तमारो राज आवे गए काले राज आवे थाकी क्या भजन मंडी करेंगे, ये थाका रिजाइन करे, क्या थाका दिल्ली ज्वाइन करे। तो ये अपने जानकारी लेवानी बहुत जरूरत है। आने वाला समय में जी भी चिंतन शिविर थे, चिंतन शिविर में आपने आना पड़ा। बीजी बात भगवती के जो हाथ आते फेर में कही क्यों अब आप जुई लो, अभी की परिस्थिति देख लो। राजस्थान सरकार के अंदर चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हर बार पेपर आउट, हर बार पेपर आउट, 15-15 लाख का पेपर आउट, एक पेपर आउट किया है। मैं तो मानता हूं कि सारे पेपर आउट हो गए हैं, एक भी पेपर आउट हुआ ऐसी बात नहीं है। कल के खबर में आया है कि 4 पेपर आउट हुए, मैं नहीं मानता 4 आउट हुए, सारे पेपर आउट हो गए। 15-15 लाख रुपए में पेपर बेच दिए सरकार वालों ने। और यहाँ का आदिवासी जयपुर जा रहा है कोचिंग लेने के लिए, उदयपुर जा रहा है कोचिंग लेने के लिए। आदिवासी ही नहीं, यहाँ का तमाम वर्ग का आदमी, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सारे जयपुर कोचिंग लेने के लिए जाते हैं। और छोटे लोग 15-15 लाख रुपए में पेपर खरीद कर मास्टर बन जाते हैं। इसका भी विरोध हमको करना होगा। सरकार की कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार तो एक बार पकड़ा, दूसरी बार आउट कर दिया। आपको पता होगा जयपुर के अंदर बत्ती लाल मीणा ने कितना बड़ा घोटाला किया, आज साथ कोई आरोप नहीं उसके ऊपर। इसके बाद में ये हमारे डूंगरपुर में एक मास्टर है, हमारे भवन जी नहीं है, दूसरा भवन लाल है, कोई मेघवाल वो उसने करोड़ों रुपये का घोटाला किया, उसके परिवार में अंदर अरबों रुपए की संपत्ति है। आज उसका नामो निशान खत्म हो गया, कोई उसके ऊपर आरोप नहीं है। कहां गए ये छोटे लोग? सरकार क्या कर रही है? ये आदिवासी लोग, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग आखिर फूड़ी में बने हैं, पर पेपर में हर रोज सूरत नहीं। फिर हम लोग किसके लिए लड़े? कैसे लोगों को वहां भेजे? विधानसभा में कम से कम बोलना पड़ा, नहीं बोलना पड़ा?
ये बोलना पड़ेगा आपको कि आदिवासी इलाके में बाहर का आदमी परीक्षा देने ही नहीं आना चाहिए, बाहर का व्यक्ति नहीं आना चाहिए। आदिवासी बच्चों की परीक्षा आदिवासी क्षेत्र में होनी चाहिए, ये हमको बोलना पड़ेगा। तुरंत मोकली ठेठ जयपुर परीक्षा आलवा, जोधपुर परीक्षा आलवा, गेर में पैसों नहीं मरे, रकम करने मिली, वीजा के लिए उधार लाने, जब फंसे पड़ा सोटा पेपर सोने करी नेमा काम करी ना की। और हमारी ये भी डिमांड होनी चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र भर्ती बोर्ड बनना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र भर्ती बोर्ड बनेगा तो आदिवासियों का कब्जा होगा उसके ऊपर, और आदिवासियों का कब्जा होगा तो निश्चित रूप से हमारे पेपर चोरी नहीं होंगे और हमारी बराबर नौकरियां मिलेगी। आजकल हम लोग पहले भी कहते आए हैं, अभी मिशन 73 आपके बांसवाड़ा में सक्रिय मिशन 73 के अंदर सबसे पहले हमने भी काम किया। मिशन 73 उनका दिया हुआ शब्द नहीं है, ये भंवर भाई बेटे और हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, वहां से PS लाटे साहब ने हमको एक कागज दिया था। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रत्येक जिले में जितने आदिवासी है उतना आरक्षण उनको दिया है। बांसवाड़ा में 70% आदिवासी है तो 70% नौकरियां आदिवासियों को, डूंगरपुर में 75 है तो 75% नौकरियां आदिवासियों को, ऐसे ऐसे उदयपुर, प्रतापगढ़, ऐसे ऐसे वहां छत्तीसगढ़ में बांट का आरक्षण। तो फिर हम लोग लेके गए, नंदलाल जी के पास गए, मुख्यमंत्री मंत्री थे, नंदलाल जी को सारा डॉक्यूमेंट बताया। नंदलाल जी ने कहा अपना तो जनसंख्या 73.11 तो अपन को 73.11 मिशन 73 बनना चाहिए। तो ये आदिवासी परिवार का दिया हुआ ही शब्द था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर राजनीति हो गई। हमने भी तन मन धन से मिशन 73 को साथ दिया था, आप लोगों ने भी दिया होगा, जरा दिया था नहीं दिया था, सब लोगों ने दिया था। लेकिन आज की तारीख में मिशन 73 के लोग उस समय जो भी आपके पदाधिकारी थे उन्होंने बांसवाड़ा की सारी सीटें बांट ली, फलानी सीट तू लड़ना, फलानी सीट तू लड़ना। वसुंधरा मैडम ने सबको हाथ घुमा के बाहर फेंक दिया, कोई घंटा ही नहीं मिला। आज पुणे प्रसारित हो रहा है, हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, हम मिशन 73 के विरोधी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो राजनीति हो रही है उसके विरोधी है, राजनीति चमकाने के लिए। और पहले भी कह दिया है कि इतना % आरक्षण ये है वो है, सब बोल दिया। आप लोग टेट संघर्ष समिति में थे, आरक्षण संघर्ष समिति में थे। इसलिए साथियों भंवर जी ने एक बात और बताई थी, सिलेक्शन प्रणाली क्या होनी चाहिए वो थोड़ा नहीं बता पाए थे। मान लीजिए 2023 के अंदर गली में आपको MLA भेजना है, आपकी विचारधारा का जो लड़ने वाला, तो क्या पार्टी टिकट देगी उसको भेजेंगे, आप लोग टिकट देंगे उसको भेजेंगे? हम देंगे। आप लोग जितने भी ब्लॉक हैं, आपके जितने भी गांव हैं, वो सारे तैयार हो जाओ और 2-4 आदमी तैयार करो, 4 आदमी में से सिलेक्शन करो, और जो बढ़िया आदमी होगा उसको विधानसभा भेजना है। टिकट आपका होगा, आदमी आपका होगा, तो मुद्दे भी आपके वहां बोले जाएंगे। समाज से निकला हुआ आदमी राजा होगा और पार्टियों से निकला हुआ आदमी गुलाम होता है। ये बात समझ में नहीं आई किसी को। आज जितने भी हमारे मंत्री संतरी नेता फेंके बनते हैं वो पार्टियों के गुलाम है, और वो सोचते हैं अगर हमने आदिवासी के बारे में बोल दिया तो अगली बार हमको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आदिवासी समुदाय से, एससी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से और इस इलाके में जितने भी लोग हमारे साथ में रह रहे हैं उनसे अपील करता हूं 2023 में उनका टिकट काटो और हमारी सिलेक्शन प्रणाली का समर्थन दो। सबकी आवाज हमारा समाज उठाएगा आगे जाकर, ये मैं इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं। ये आदिवासी परिवार कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम लोग लाखों की संख्या में रैली निकालेंगे, हजारों में भाषण बोलेंगे, लेकिन जो भाषण हम धरातल पर बोलते हैं, रैली जो हम निकालते हैं, वो ही बात विधानसभा में कहने की जरूरत है। अगर विधानसभा में कह दिया, यहाँ बोली हुई बात रजिस्टर्ड नहीं होती, विधानसभा में बोली हुई बात रजिस्टर्ड होती है। ये जयपाल सिंह मुंडा है जिन्होंने हमको 5वीं अनुसूची का अधिकार दिलाया, कोई अधिकार दिलाने वाला नहीं था। ये अकेले बंदे लड़े और एक आदिवासी था जो 36वीं अनुसूची ले गया। जयपाल सिंह मुंडा अकेले पड़े। मुझे ये बताओ
जयपाल सिंह मुंडा जब बिलों के लिए आवाज उठा रहा था संविधान सभा में, तो यहाँ के जितने भी 40 लाख भील थे, उसका जो प्रतिनिधि भेजा था माणकीलाल वर्मा, वो क्या मजीरा बजा रहा था? इसलिए हमको जो मुंडा आदिवासी ने बिलों के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए बिरसा मुंडा के साथ साथ में जयपाल सिंह मुंडा की भी मूर्ति हमको हमारे इलाके में लगानी होगी। यह हमारे संविधान निर्माता है, यह आदिवासी को 5 मिनट दिलाने वाले हैं, यह आदिवासी को जमीन की अधिकार दिलाने वाले हैं। साथियों, कहने की बहुत सारी बातें हमारे बीच में 2-4 वक्ता साहब छोटे मोटे और रह गए हैं, टेप के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुछ हैं। हम आप लोगों ने हमको वहां बुलाया, सुनाया, जो जोरावर जी हुए। हाँ, एक बात है भाई, ये जोरावर पार की है, तमाम मासवाड़ा ना है, मानगढ़ डोंगरा माता सोपड़ी विसी ने आबाद भी सोपड़ी मध्या है कर लिए। आराम आदिवासी में संवैधानिक अधिकार हुए, आरक्षण हुए, ये सब लगे हुए हैं। यह सोपड़ा लगे फ्रेंड सिरोही, पाली, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, फाम के अलग अलग जिला से पण भाई એવું લાગે કે આપણે દીવો લાગે આ નીચે સમજારું, આપણે દીવો લગાડે કે આ નીચે સમજારું એટલે જોરાવરજી ઠેક લ્યા જાય નીચે ને તમે ખબર નહીં જીત જરા કને 4 રૂપિયા જે ટુકડા है बराबर पैसा नहीं है उन्हें जी भी हम रहे थे कम पैसे में सपड़ा आले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आले हैं, या कने लई जाए ने वासा है ने बनवा है। मारे बात अमल जी तमे आगे लगा बैठो है बाबर जी, सभी लोगों की बात सुनी, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जोहार। आने वाले समय में